बीते 44 दिनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है। यह हिंसा इतना भयावह रूप ले लेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। इस हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत और 400 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। इसी कड़ी में बीते गुरुवार की रात मणिपुर से एक और भयावह घटना सामने आई। इस बार उपद्रवियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के कोंगबा स्थित आवास को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि उस समय मंत्री के घर पर कोई नहीं था और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस घटना में मंत्री का घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने समाचार एजेंसी को बताया कि मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूं। शुक्र है कि कल रात मेरे इम्फाल स्थित घर में कोई घायल नहीं हुआ। बदमाश पेट्रोल बम लेकर आए थे। मेरे घर के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया गया है। मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। मैं अब भी शांति की अपील करता रहूंगा। इस तरह की हिंसा में लिप्त लोग बिल्कुल अमानवीय हैं। आइए जान लेते हैं कि बीते 44 दिनों से मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक क्या और कितना नुकसान हुआ। 3 मई से मणिपुर में कुकी और मेतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई थी। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। 80,000 से ज्यादा लोग घरों को छोड़कर कैंपों में रह रहे हैं। बीते 20 दिनों में 4 मंत्री और विधायकों के घरों पर हमला हो चुका है। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने इस सारी घटना के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से ज्यादा दिनों तक जलाए रखा, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रधानमंत्री ने भारत को विफल कर दिया और पूरी तरह चुप है। हिंसा के इस चक्र को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए। आइए इस नफरत के बाजार को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही खामेन लोक इलाके के एक गांव में संदिग्ध उपद्रवियों के हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी और 10 अन्य घायल हो गए थे। इस दौरान 3 व्यक्ति लापता भी बताए जा रहे थे। इस बीच मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई, यानी कि अब राज्य में ब्रॉडबैंड समेत इंटरनेट निलंबन को 20 जून तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में हिंसा ने इतना भयावह रूप ले लिया है और ये सवाल तो है कि सरकार ने अब तक इस हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह खुद 5 दिनों तक मणिपुर में रहे। पूरे सूबे में केंद्र सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया जो अब तक जारी है। पूरे राज्य में इंटरनेट को भी बैन कर दिया गया है। अब तक 60,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक 40 उग्रवादियों को मुठभेड़ में मारा जा चुका है। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों को भी साफ संदेश है कि अगर कोई हिंसा भड़काने या हिंसा करने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। म्यांमार बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ से बड़े पैमाने पर हथियार उग्रवादियों तक पहुँचते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर ट्राइबल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय सेना की सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है। फोरम ने गुरुवार को मणिपुर में हाल ही में भड़की हिंसा के मामले में सर्वोच्च अदालत से कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से झूठे आश्वासन दिए गए हैं। फोरम की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि मणिपुर की जनजातियों को राज्य सरकार और उसकी पुलिस पर भरोसा नहीं है। भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि म्यांमार से मणिपुर में संदिग्ध लोगों का एक बड़ा समूह घुस आया है जो कि इस समय राज्य के पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेना और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में आग्रह किया था। अब सवाल ये है कि ये हिंसा कब तक ऐसे ही चलेगी? क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा रही? लगातार बढ़ती हुई इस हिंसा को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।